सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको पाठ 10 अनुस्वार बिंदु अनुनासिक चंद्र बिंदु ये कैसे लगाते हैं इसके बारे में अच्छे से सिखाए हैं। और आज मैं आपको विसर्ग पेज नंबर 46 विसर्ग मात्रा कैसे लगाते हैं ये सिखाऊंगी। विसर्ग आपको पता है किस प्रकार से लिखा जाता है? इस तरह से अह लिखा जाता है, ये आपको तो पता है, ये सेकेंड स्टैंडर्ड में आप सीखे हो। अ के साथ 2 डॉट लगाया जाता है तो उसको बोला जाता है अह, और यही विसर्ग भी है। जो भी वर्ण होती है और जिसके साथ 2 बिंदु लगा दिया जाता है तो उसे कहते हैं अह। क्या बोलते हैं? अह। आप भी मेरे साथ बोलो, अह। अ है और बिंदु को नहीं पढ़ते हैं तो इसको आप अ बोलेंगे, लेकिन बिंदु अ के साथ जब हम 2 बिंदु को भी साथ में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं अह। क्या बोलते हैं? अह। इसका हिंदी में प्रयोग बहुत कम करते हैं। इसका ज़्यादातर प्रयोग संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। बस आपको इतना जानना है कि ये किस प्रकार लिखा जाता है और शब्द कौन कौन से होते हैं। तो चलिए विसर्ग किस प्रकार लिखते हैं और इसकी आवाज़ अह की होती है। जिस भी वर्ण के साथ लगाऊंगी यह अह की आवाज़ देगा। जैसे मैं अभी अ के साथ जब ये 2 डॉट को लगाएंगे तो ये हो जाएगा अह। क्या होगा? इसको कैसे पढ़ेंगे? अह। इसमें अह की मात्रा बढ़ जाएगा, यानी कि इसको बोलेंगे हम अह। क के साथ लगाएंगे तो इसको बोलेंगे कह। ख के साथ लगाएंगे तो बोलेंगे खह। म के साथ अगर हम लगाते हैं तो बोलेंगे इसको मह। न के साथ इसको पढ़ेंगे नह। यानी कि जैसे ही ये 2 बिंदु आ जाएगा तो हम इसको तुरंत में पढ़ेंगे अह। जैसे न के साथ नह, क के साथ कह, ख के साथ खह, म के साथ मह और न के साथ नह। इसके साथ अह की आवाज़ अपने आप ऐड हो जाएगा। जिस भी वर्ण के साथ लगाते हैं तो उसके बाद अह की आवाज़ आएगी। चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं, शब्द को देखते हैं। न प्लस म प्लस अह, तो इसको पढ़ेंगे नमः। क्या पढ़ेंगे? नमः। फिर प्रातः, यहाँ पे 2 डॉट लग गया यानी विसर्ग की मात्रा लगा तो इसको हम अह पढ़ेंगे, तो प्रातः। फिर देखिए ये छह, अत और ह, इसको पढ़ेंगे अतः। ओके। फिर दुख, दू और ख, लेकिन इस मात्रा को साथ में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसको दुखः। फिर स ने और 2 मात्रा, जब इसको 2 डॉट को अह की मात्रा को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसको स्नेह। फिर पुनः, जब इसको छुपाते हैं तो पढ़ते हैं पुनः, लेकिन दोनों के साथ में विसर्ग की मात्रा के साथ पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे इसको पुनः। जैसे यहाँ देखिए त और प, तप हुआ, लेकिन इसके साथ पढ़ते हैं विसर्ग के साथ तो पढ़ेंगे इसको तपः। फिर प्रायः, इसके साथ में पढ़ेंगे तो प्रायः। फिर अंतत, और जब हम विसर्ग की मात्रा के साथ पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे अंततः। फलतः, तो फलतः। संभवतः, यहाँ पे त के बाद हम अह की मात्रा लगा देते हैं। समझ में आया?
वैसे ही देखिए ये कविता है, इसको कैसे पढ़ते हैं। यहाँ देखो ये बच्चा सुबह सुबह उठा है और उसकी मम्मी पापा उसके पास खड़े हैं। और सुबह जब उठते हैं तो क्या बोलते हैं, सुबह, लेकिन इसको हिंदी में कुछ और भी बोलते हैं, वो देखते हैं। तो सुबह को प्रातः भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये 2 डॉट लगा, यानी कि विसर्ग की मात्रा यहाँ पे लग गया। तो क्या पढ़ेंगे, प्रातः 6 बजे उठो, प्रातः 6 बजे उठो, माता पिता को नमः करो, स्नेह स्नेह स्कूल चलो, अपना पाठ पुनः याद करो, किसी को दुख मत दो। यानी कि हम जैसे ही ये मात्रा लगाए तो वहाँ पे अह की मात्रा पढ़ते हैं। समझ में आया। तो चलिए ये कविता में क्या बोलता है, प्रातः 6 बजे उठो, मतलब प्रातः सुबह के 6 बजे उठो, माता पिता को नमः करो, और उठ के माता पिता को नमः करो यानी कि प्रणाम करो, स्नेह स्नेह स्कूल चलो, अपना पाठ पुनः याद करो, पुनः का मतलब फिर से, अपना पाठ फिर से याद करो, किसी को दुख मत दो, किसी को दुख मत दो। समझ में आया ये विसर्ग की मात्रा कैसे लगता है। जहाँ पर भी आपको ये डॉट देखे कोई भी शब्द के साथ या कोई भी वर्ण के साथ, तो उसको आप अह की मात्रा बोलोगे। जैसे प्रातः और ये डॉट लगा दिए तो इसको पढ़ेंगे प्रातः, ठीक है। फिर 6 मतलब अह की मात्रा जिसमें भी आता है उसको हम विसर्ग बोलते हैं, यानी कि अह, ये जो अह है इसमें अह की मात्रा लगाते हैं जिसको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सब भी आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिख लेना है। 6 पुनः नमः, ठीक है, ये लिख लेना है। ये मात्रा आपको बहुत बार पढ़ना है और ये कविता आपको आपके नोटबुक में लिखना है और पढ़ के लर्न भी करना है। ओके।